नवाज शरीफ साहब का रास्ता इमरान खान साहब भी लेने लगे हैं और वो भी किसी ना किसी मुल्क जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ब्लॉगर्स हैं जो इस पर बात कर रहे हैं। एक ऐसे ब्लॉगर हैं जो सरहद पार हैं, उन्होंने भी इस पर लबकुशाई की है। आपके पास क्या इत्तला है चिड़िया की? जो ब्लॉगर हैं जो बॉर्डर के उस तरफ है, उनको ऊपर तो कोई यकीन नहीं करना चाहिए। और उनके पास कोई स्पेशल चिड़िया नहीं है, ले उनकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है। वो यहीं से व्लॉगर्स वगैरह को सुन के तो अपने वो एनालिसिस करते हैं। अच्छा। तो मेरा ख्याल है उसकी तरफ से तवज्जो नहीं देनी चाहिए। आइए, यहाँ के लोग भी कुछ व्लॉगर्स हैं जिन्होंने ये बात छेड़ दी है कि जी वो इमरान खान साहब को उनके एक तो ये कि राब्ते में, वो तो कुछ अर्से से मैं भी कह रहा हूँ कि राब्ते हैं। वो ये भी कह रहे हैं व्लॉगर्स के जी खान साहब को ये कहा गया है कि अगर आप चाहें तो जेल शेल ख़त्म करते हैं, आपको भेज देते हैं बाहर, जैसे नवाज शरीफ साहब को भेजा था फॉर्मली और मोहतरमा को इनफॉर्मली कहा था कि रहे बाहर ही, तो आपको भी रास्ता खोल देते हैं, तो आप तैयार हो जाए, चल भेज देते हैं। तो इन व्लॉगर्स का ये कहना है कि खान साहब ने आगे से ये जवाब दिया है, अच्छा ठीक है, मुझे ये अमेरिका भेज दो या लंदन भेज दो या यूके भेज दो। तो आगे से व्लॉगर्स का ये कहना है कि जिन साहब ने ये पैगाम लेके गए उन्होंने कहा नहीं, आपको सऊदी अरेबिया भेज देते हैं, मियाँ साहब को भी वहीं भेजा था और आपको भी वहीं भेज देते हैं, वहाँ माल शाल है, आपको वहाँ ढक देंगे। कई होता ना, और क्या कहें, तो वहाँ आप चले जाए। तो अकॉर्डिंग टू दीज व्लॉगर्स खान साहब ने कहा नो, मैंने जाना है तो लंदन जाना है और या मैंने अमेरिका जाना है। अच्छा, अब व्लॉगर्स ने भी तो रोटी पानी कमानी है ना, हाँ। कुछ ना कुछ हिट शिट्स तो लेनी है ना, अपने व्लॉग चलाने हैं। तो कभी कभी सही खबर हो जाती है, कभी नहीं भी होती, नहीं होती तो बना लेते हैं। आफ्टर ऑल काम चलाना है, कारोबार तो चलना है ना। तो मेरा ख्याल है ये इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि खान साहब के ऊपर उस किस्म का इल्ज़ाम नहीं है जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर था, जबकि नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरेबिया भेज दिया गया था 2000 के अंदर। जी जी। नवाज शरीफ साहब को इल्ज़ाम था कि आपने टेररिज्म किया और आपने आर्मी चीफ को मारने की कोशिश, हाईजैकिंग विद अ व्यू टू, तो इसलिए आपको सजाए मौत। तो वो तो बहुत संगीन किस्म का इल्ज़ाम था और बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी। ये इतनी सिचुएशन ख़तरनाक नहीं है, दो वजह। एक तो ये कि जिस किस्म के केसेस उन पर बन रहे हैं, वो सवाए ये जो केस है साइफर वाला, जो ऑफिशियल सीक्रेट्स है, उसके अंदर कुछ सज़ा हो सकती है कोई सख्त किस्म की, मगर बाकी तोशा खाना ये हो, ये तो ना यार ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ये तो अव्वल तो ये मुश्किल हो जाता है। अदालतें इस किस्म की चीज़ को ख़ास अहमियत नहीं देती। तो मैं समझता हूँ ये जो केसेस है खान साहब के ऊपर, ये कोई ख़ास सीरियस नहीं है। ठीक है, आप जेल में रख सकते हैं उनको, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो 20 साल के लिए या डेथ रो में चले गए या ऐसी बात। तो वो प्रेशर भी नहीं है खान साहब के ऊपर, जो प्रेशर नवाज शरीफ साहब के ऊपर था और उनकी फैमिली के ऊपर था। एक मिलिट्री डिक्टेटर ने टेक ओवर कर लिया था, नवाज शरीफ साहब ने उस मिलिट्री डिक्टेटर के खिलाफ कोशिश की थी उसको रिमूव करने की, फिर ये भी कोशिश की थी कि जहाज़ को डाइवर्ट करने की कोशिश की। तो इल्ज़ाम तो सीरियस थे। तो इसलिए पॉसिबिलिटी थी कि जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, तो वो भी एक फौजी ने दी थी, तो यहाँ भी ऐसे हो सकता था, एक प्रेसिडेंस था। तो मेरा ख्याल है इसलिए जब उनको ये ऑफर किया गया कि सऊदी अरेबिया आप चले जाएं, तो उन्होंने कहा जी जी निकली तो सही ना, फिर देखा जाएगा। खान साहब के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। ठीक। तो ये एक तो ये बड़ी क्लियर बात है कि उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम ही नहीं है कि जिससे वो निकल नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि उस वक्त इमरान खान, नवाज शरीफ साहब इतने पॉपुलर नहीं थे, हालांकि काफ़ी मेजोरिटी के साथ आए थे, मगर वो जो खान साहब की पॉपुलैरिटी है वो चीज़ ही और, सोशल मीडिया भी तो नहीं था। हाँ, सोशल मीडिया भी नहीं था, कोई वो पार्टी भी कमज़ोर थी। किसी ने कोई खास भाग दौड़ नहीं की, सिवाय कुलसूम बेगम ने, और हमजा शहबाज, और हमजा ने, इन लोगों ने बेचारों ने कुर्बानियां दी, मतलब फैमिली मेंबर्स। पार्टी की उस तरीके से पार्टी ने इन बेचारों को इनको नहीं वो किया। फिर हमने काफ लीग भी बनते देख ली ना उसी अरसे में, प्रेशर नहीं इंड्योर कर सके। और मुस्लिम लीग की तारीख है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही रहते। जी जी। तो ये इसलिए खान मियां साहब जो है बेचारे, उनके लिए परवेज इलाही साहब ने तारीख बदल दी है वैसे, पता नहीं बड़ी तारीखें बदली, आगे देखना क्या हो। तो इसलिए खान साहब कहीं नहीं जाने वाले। अच्छा। खान साहब कभी कोई ऐसी डील नहीं एक्सेप्ट करेंगे। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, कि सिचुएशंस आर वेरी डिफरेंट एंड पर्सनालिटीज आर वेरी डिफरेंट एंड सपोर्ट बेस इज वेरी डिफरेंट। खान साहब का सपोर्ट बेस है, मियां साहब का सपोर्ट बेस ही नहीं मतलब एक दफा नहीं 3 दफा खड़े हो गए, अब तो कुछ उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बन गया। मगर खान साहब की सिचुएशन और है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, हिज सपोर्ट बेस इज ब्लाइंड स्ट्रांग। खान साहब के ऊपर आप जितने मर्जी इल्जाम लगाएं, कोई चीज़ नहीं अटकती टुकती लगती, और जब तक आवाम खान साहब के साथ है, खान साहब को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। जो मर्जी कर ले, जितनी देर मर्जी रह ले। फिर अभी आपने देख ही लिया कि वो जो खान साहब जो जेल के अंदर टुकर शुक्र खाते हैं जी, अच्छा खासा बिल बना हुआ है, 30 लाख। आपको बिल की तकलीफ हो रही है, मैं कह रहा हूँ उनकी सेहत नंबर 1 जा रही है, आपको बिल के पैसे की नोट पड़ी है। जाहिर है वो जो इंतजामिया बिल शो कर रही है, समझ नहीं आ रहा खान साहब के साथ क्या बाकी सब भी खाते हैं वही कुछ? नहीं, कोई शक्ति होगा जो बच जाता होगा, खान साहब उनको दे देते होंगे। मगर खान साहब 2 मुर्गियां, फिर उसके बाद गोश्त, ये वो, खान साहब रोटी छोटी नहीं खाते। खान साहब टुकर पाड़ देने जिन्होंने
एक दफ़ा हमारे यहाँ आए घर में हुए, तो अब खाने की बात हो रही है, टाइम भी थोड़ा गुजारना है, तो वो आए खाने के, हाँ जमाइमा भी साथ दी इनकी। तो मैंने वो जुगनू ने इनसे पूछा कि क्या खाएंगे, तो कब टिक्के कबाब शबाब हो जाए, बारबेक्यू। हाँ, तो खैर हमने वो चांपे शांपे मंगवा ली। अच्छा। तो इतनी बड़ी चांपे खान साहब के आगे रख दी, हमने कहा ले लेंगे, एक दो खा लेंगे। अच्छा। खान साहब सारा फर्क कर गए। खान साहब जो है ना वो तगड़ा आदमी है, तो ये इस हुकूमत की बस की बात नहीं है, इन सियासतदानों की बस की बात नहीं है कि वो खान साहब के सामने खड़े हो सके। और थोड़े से खरदमाग भी हैं और जिद्दी भी हैं, इतनी वो, तो ये लोग जो इस किस्म की सोच रखने वाले होते हैं उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरा ख्याल है हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने जो इनको लेके आई थी, उनको पता ही नहीं था कि इनकी पर्सनैलिटी क्या है।